हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 8 आवर नीड वाटर। ये है थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस, ऑब्वियस आप लोग समझ चुके होंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था आवर नीड फ्रॉम वाटर, मतलब हमें पानी की कैसे ज़रूरत होती है, हमारे लिए पानी क्या क्या यूज़ में आता है। लेकिन आपने इस चैप्टर में तो ये देखा कि हमें पानी की कैसे ज़रूरत होती है, पानी हमें हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। लेकिन आपने ये सोचा कि पानी आता कहाँ से है और कैसे आता है, तो हम ये करेंगे 9th के चैप्टर में। 9 आवर डज वाटर कम फ्रॉम, मतलब हमारे पास पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 9 में आपको ये सीखना है और ये आपको चैप्टर में पता चलेगा। सो कैन यू टेल, choose the right answer and put the tick the next proper pictures. If you are answer different from all that gives the picture and write it the input box. So first आपको पूछ रहा है what do you drink water। अब ये पिक्चर्स में से आपको बताना है कि आप पानी किस किस से पीते हो, जैसे ग्लास, लोटा, बॉटल, हैंड, टैप एंड बाउल। बाउल यानी टोप। तो हमें पानी पीने के लिए क्या क्या यूज़ में आता है, जैसे ग्लास, फिर ये लोटा हो गया, बॉटल हो गया, हाथ हो गया। कभी कभी हम देखो, हम जनरली हम लोग ग्लास से, बॉटल से, इससे बहुत कम लोग पानी पीते हैं, लेकिन पीते हैं। बहुत सारे लोग तांबे के लोटे में पानी स्टोर करके रात भर रखते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग पीते हैं, तो हमें इसे भी टिक करना है। ठीक है। देन हैंड, कभी कभी हमारे पास बॉटल, ग्लास वगैरह नहीं होते हैं, ऐसे टैप्स होते हैं, तो हम वहाँ पे ऐसे हाथ करके पीते हैं ना, तो ये हो गया हैंड। तो हम हैंड का भी यूज़ करके पानी पी लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या टोप से पानी पीते हैं, यानी बाउल से पीते हैं? नहीं पीते, वो पानी पीने के लिए नहीं होता है। तो इस पे हमें रॉन्ग करना है, बाकी सब पे। और टैप पे भी, टैप से पानी आता है, लेकिन टैप पे भी हम पानी पी लेते हैं ना। कभी हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम अपने हैंड का यूज़ करके टैप के नीचे हैंड लगा के हम लोग पानी पी लेते हैं, है ना। तो टैप पे भी टिक करना है, इससे रॉन्ग करना है, क्योंकि हम लोग बाउल का यूज़ नहीं करते पानी पीने के लिए। तो ये हो गया। देन सेकंड क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ड्रिंक वाटर स्टोर इन। आप पानी कहाँ कहाँ स्टोर करके रखते हो, जैसे मटका, पॉट, फिर ये है क्या बोलते हैं इसे, गैलन भी बोल सकते हो, टाकी है, फिर मटका है। देन ये बड़ा, ये गांव में बड़े बड़े पॉट्स मिलते हैं, उसमें प्लस स्कूल का टंकी होता है, उसमें भी पानी स्टोर करके रखते हैं। तो इन सारे पे आपको टिक करना है। ये एक्चुअली रॉन्ग इसलिए मैंने किया हुआ था, क्योंकि जनरली इसमें कोई पानी स्टोर करके नहीं रखता है, लेकिन आप गांव साइड में जाओगे तो आपको इसमें पानी स्टोर करके मिलेगा, तो आप इससे भी टिक कर सकते हो, राइट। ठीक है। और जग, अब जग आप बोलोगे ये तो पानी स्टोर करने के लिए नहीं होता है, लेकिन टेम्प्रेरी बेस पे 1 डे के लिए, 1 नाइट के लिए हम स्टोर कर लेते हैं पानी, उसमें रात भर पानी पीने के लिए, या फिर खाना खाते समय। तो हम पानी लिटिल बिट ही सही, 1 लीटर तक इसमें भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इन सब पे हमें टिक करना है। थर्ड क्या पूछ रहा है, वेयर डू यू थिंक दिस स्टोर ड्रिंकिंग वाटर कम फ्रॉम। अब हमें पीने का पानी कहाँ कहाँ से आता है, जैसे कुएं से भी हम पीने का पानी लेते हैं, डैम से भी, हैंड पंप से भी, रिवर से भी और नदी से भी। ठीक है। तो ये तालाब है और ये नदी है, तो हमारे पीने का पानी इन सब जगह से भी आता है। आपको पता है डैम से हमें पीने के पानी के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। ये बहुत कम बच्चों को मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ डैम होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ से हमें पीने का पानी तो सप्लाई होता ही होता है, लेकिन ये जो डैम के जो ये फोर्सेस होते हैं ना, इनसे पानी इतने फोर्स में निकलता है कि उसी से हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड होती है, उसी से हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है। यानी एक जगह से दो काम, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है प्लस हमें पीने का पानी भी। तो ये हो गया, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स थे। यहाँ पर है, वेयर डूज ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेन, ऑल द वाटर दैट वी गॉट कम फ्रॉम रेन। यानी रेन के ज़रिए, अगर यहाँ पे इस दुनिया में बारिश ना होना तो हमें पीने का पानी नहीं मिल सकता।
तो बारिश का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और बारिश होगा तो ही वाटर मिलेगा, तो ही हम उस वाटर को स्टोर करेंगे। जैसे वाटर को स्टोर करने का क्या ज़रिया होता है, ये कुआं, डैम, तब हैंडपम्प, यानी ज़मीन में पानी जाएगा तो ही हैंडपम्प से पानी निकलेगा। तालाब, नदी, ये भरेंगे तो ही हमें पूरे 1 ईयर यानी 1 साल जो हमारा सर्कल होता है, जैसे रेनी, विंटर, समर, तो रेनी 4 मंथ के लिए होता है। जो रेनी में 4 मंथ वाटर हमें मिलता है ना, वो हमें अगले नेक्स्ट रेनी तक वो वाटर यूज़ करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि यहाँ पे पानी स्टोर हो सके और अगले 8 महीने तक हम उस पानी का यूज़ कर सकें। तो ये मेन होता है हमें। और रेनी कैसे होता है पता है आपको, आजकल जो सब बोलते हैं ना, स्लोगन निकला है, पेड़ बचाओ, पर्यावरण साफ रखो। अगर पेड़ ही नहीं होगा, नदी ही नहीं होगी, अगर पेड़ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको बोलते हैं ना फ्रेश एयर नहीं मिलेगा। और पेड़ों की वजह से ही पानी का सिंचाव, यानी जो पानी होता है वो स्टोर करता है, जिससे हमें पानी मिलता है। और पेड़ के हवा की वजह से भी हमें बादलों में जो वाष्प बनता है ना, उससे बादल में पानी जाता है। तो ये 8 महीने रिसाइकलिंग होता है पानी का, जिससे कि हमें पानी रिटर्न मिलता है। हमें हर बच्चों को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा, हर किसी को ना एटलीस्ट एक पेड़ लगाना चाहिए हमेशा, और जहाँ तक अवॉइड हो सके पेड़ को काटो मत, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम, When it is rain, some water falls our ground, give raise a river, stream and river, some water collect in low-lying air, thus lakes from format। यानी पानी जो बारिश होता है जिससे नदी, तालाब, कुआं, डैम सब भरता है और हमें यूजेस में आते हैं। तो बेसिकली ये पूरे चैप्टर में आपको वही सब बताएंगे कि इसमें कहाँ कैसे क्या यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम और दिया हुआ है, डू यू नो वेयर अ स्प्रिंग कम फ्रॉम? So, where a spring come from? Rainwater sweep in the ground and see the deep into the ground thought, crocks, soil and rocks. Even under the ground, if they follow the lower level, the groundwater come out from the garden and place of this water what we call a spring। यानी ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना कि पानी कहाँ जमा होता है, कैसे जमा होता है, नदी और रिवर कैसे बनता है। जैसे पहाड़ों से अगर पानी आ रहा है तो धीरे धीरे आते आते किसी खड्डे में जमा होता है, यानी वॉल में जमा होता है, जिससे कि हमें ये पानी का सरफेस तैयार होता है और इसी से पानी हमें रिटर्न मिलता है। अब आप बोलोगे, कितने बच्चों के मन में ना ये डाउट होता है कि बारिश होता कैसे है, बादल में पानी आता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये इस तरह से पानी आते हैं और पानी जमा होता है ना, जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, डैम हो गया, इन सब में जो पानी जमा होता है, और जब ये समर सीज़न स्टार्ट होता है, विंटर सीज़न स्टार्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समर सीज़न में जो कड़क धूप होती है, अगर आप अपने घर में कभी पानी को बॉईल करो, ठीक है, आप ये एग्ज़ाम प्रैक्टिकल करके देखो, पानी को बॉईल करो और बॉईल करते समय आप ना बॉईल जो टोप होगा उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड या लकड़ी का पट्टा जो भी है उस पर लगा के रखो, और जो पानी बॉईल होगा और उसका वाफ निकलेगा, उसका जो धुआं निकलेगा, वो कार्डबोर्ड को बिल्कुल गीला कर देता है, वहाँ पे वो पानी जम जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर वो पानी नीचे की तरफ गिरने लगता है ना, पानी नीचे की तरफ टपकने लगता है। तो उसी तरह से होता है कि बारिश यानी बादल हमें पानी कैसे देता है, जो ये समुद्र, नदी, नाले, ये सब जो वॉल होते हैं ये सब भर जाता है, और जो समर सीज़न का वेरी हॉट लेवल का जो सन का रेजेस होता है, जिससे कि वो पानी उबलने लगता है, पानी गर्म होता है, उसमें से भाप निकलता है, और वही भाप बादल में जाके स्टोर होते रहता है। इतना स्टोर होता है कि हमारे रेनी सीज़न तक हमें वो पानी रिटर्न मिलता है। तो ये बेसिकली होता है। कितने बच्चे बोलते हैं कि ये बारिश होता कैसे है, ये बादल में से पानी आता कैसे है? तो बेटा, बादल में से पानी इसी तरह से आता है, जो बड़े बड़े समुद्र, नदी और
कुएं वगैरह होते हैं वो समर सीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म, उसमें से जो भाप उठता है वो भाप सीधे आसमान में जाता है और वो धीरे धीरे जमा 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 होते होते वो हमें बारिश में पानी देना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा है, ये पूरा वाटर के ऊपर ही है। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, केवल 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर डूज द वाटर इन योर हाउस कम फ्रॉम। आपके घरों में पानी कहाँ से आता है? तो आपके घर में पानी कहाँ से आता है? टैप, वेल, रिवर एंड डैम, इन चारों जगह से आपके घर में पानी आता है। तो आप आंसर क्या लिखोगे? वाटर, द वाटर कम फ्रॉम आवर हाउस, टैप, वेल, रिवर, डैम। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड, फ्रॉम व्हाट डू रिवर, वेल, स्प्रिंग एंड लेक गेट वाटर। अब रिवर को, वेल को और लेक को वाटर कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलेगा इन सबको वाटर? तो इन सबको वाटर मिलता है, ऑल द वाटर दैट वी गेव कम फ्रॉम रेन। जो नदी, ये डैम, फिर हैंड पंप, रिवर, वॉल, इन सबको पानी कहाँ से मिलता है? रेन से। सो सेकंड का आंसर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ऑल द वाटर दैट वी गेट कम फ्रॉम रेन। ठीक है, सेकंड आंसर ये हो गया। फर्स्ट का आंसर आपके मतलब बुक में नहीं है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग टैप वगैरह लिखना है। सेकंड का आंसर वो है। ठीक है, थर्ड है, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट कलेक्ट द रेन वाटर। अगर हम रेन वाटर को इस तरह से कलेक्ट नहीं करेंगे ये 5 सोर्सेज में, तो हमारे साथ क्या होगा? तो पता है हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ होगा, आपको आंसर लिखना है, वी डू नॉट कलेक्ट द रेन वाटर, मैंने अंडरलाइन किया है, we do not collect the rainwater if we have to face water problem in summer। यानी अगर हमने पानी इस तरीके से जमा नहीं किया तो हमें समर में, विंटर में बहुत पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे पास पानी ही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम पानी जमा ही नहीं करेंगे तो हम पिएंगे क्या? हमारे पास पानी ही कहाँ से आएगा? तो रेन का वाटर जो होता है, इसलिए बोलते हैं ना, जब बारिश होता है तो पानी को स्टोर करने के लिए बहुत जगह पे बड़े बड़े गड्ढे, नदी का रूप, तालाब इस तरह से बना दिया जाता है ताकि पानी स्टोर किया जा सके और वही पानी हम अच्छे से फिल्टर करके पूरे ईयर यूज़ कर सके। अगर पानी जमा नहीं करेंगे तो पानी ही नहीं मिलेगा, और जब पानी ही नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कहाँ से बचेंगे? तो ये है हमारा मेन आंसर, वी डू नॉट कलेक्ट द रेन वाटर इफ़ यू हैव टू फेस अ वाटर प्रॉब्लम इन समर। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि इसका कोई 3 ही क्वेश्चन आंसर था। नेक्स्ट 10th चैप्टर है। तो आई होप आपको ये, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो कि इसका आंसर कैसे है। फर्स्ट और थर्ड का मैंने यहाँ लिख दिया है और सेकंड का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है वाटर का, वेयर डूज वाटर कम फ्रॉम। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुके हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और बीच बीच में आप सोचते रहोगे ना कि 2 दिन 3 दिन गैप दे के वीडियोज़ क्यों अपलोड करती है, रेगुलर क्यों नहीं। फिर इतना वर्क हार्ड करने के बाद भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो थोड़ा सा इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन फिर से अपने आप को चार्ज अप करके करना होता है। सो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय।